आप लोग इस बात से एग्री करें या ना करें, लेकिन जिसने भी कहा है ये बिल्कुल ठीक कहा है कि दुनिया किसी का भी मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। हम सबका दायमी ठिकाना अल्लाह ताला के पास है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ने हमें जिस मुल्क और मिल्लत में, जिस कल्चर में, जिस मिट्टी में पैदा किया है ना, हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, लंदन, यूएस, अमेरिका, व्हाटएवर, किसी भी कंट्री में चले जाएँ, लेकिन हमारा जो दिल होता है ना, वो हमारे मुल्क में ही होता है। चाहे मजबूरन आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो या आप खुशी से जाते हो, लेकिन फिर भी आपका ध्यान, आपका दिल, आपका कल्चर, एक आपका जो है ना अटैचमेंट होती है अपने मुल्क के साथ, और वहीं पे आपने जाना होता है। और बुजुर्ग कहते हैं कि हम लोग 20, 40, 50 साल भी किसी बाहर के मुल्क में गुजार लें, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही होती है कि अगर हमें मौत आए या हमारी जो कब्र है वो हमारे अपने मुल्क में ही हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इतनी टिपिकल बातें, इतनी कौम और मिल्लत और मुल्क की बातें क्यों कर रही हूँ। तो टॉपिक पे भी आते हैं, मुद्दा भी आपको बताते हैं। अगर आपने मेरा रीसेंट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने उस व्लॉग में बात करी थी कि इतने साल इस कंट्री में स्पेंड करने के बाद अब फाइनली टाइम आ गया इस कंट्री को हैदराबाद कहने का। और किसी भी मुल्क या किसी भी जगह पे जब आप रहना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी रूटीन हो जाती है, आपकी अटैचमेंट हो जाती है, आपकी एक लाइफ वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, सही है। तो वो आपकी एक जर्नी होती है, और कोई भी जर्नी ज़िंदगी की, कोई भी एक्सपीरियंस आपके दोस्तों के साथ, आपकी फैमिली के साथ या कुछ भी हो, तो जब वो स्टार्ट होता है तो आप थोड़े नर्वस होते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसके साथ एडजस्ट हो जाते हो। लेकिन जब उसको छोड़ने की बारी आती है ना, तो दिल आपका ज़रूर गमगीन हो जाता है, और आपका दिल नहीं चाहता कि हम इस चीज़ को हैदराबाद करें। लेकिन बात यही है, ज़िंदगी तगय्युर का नाम है। ज़िंदगी में चेंजेस भी आते रहते हैं, ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं। हर चीज़ जो है वो हमेशा आपके साथ नहीं रहती है। चीज़ें, लोग, सब चीज़ें बदल जाती हैं। हर चीज़ को क्या कहते हैं, हर उरूज को ज़वाल है, और हर चीज़ जो है ज़िंदगी तगय्युर का ही नाम है। तो समझदारी इसी में है कि आप जो है ना इस चीज़ को लेट गो करना सीखें। किसी हर चीज़ के साथ इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है, ये तो फितरी बात है। हर इंसान जो है वो हर चीज़ के साथ अटैच हो जाता है, जो वो एक रूटीन से कर रहा होता है या किसी से मिल रहा होता है या कुछ भी सीन होता है। लेकिन अगर आप जब तक लेट गो करना नहीं सीखेंगे ना, तो आप उसी चीज़ में उलझे रहेंगे। मैं आपको लेक्चर तो बहुत दे रही हूँ, लेकिन मुझे भी लेट गो करना आता नहीं है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट कि मैं सीख जाऊँ, क्योंकि नहीं तो आप इसी चीज़ में उलझे रहोगे, आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी, और यू कांट मूव ऑन इन योर लाइफ। तो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ अगर आपसे छूट रही है तो आप छूटने दें, लेकिन आप अपने दिमाग को जो है ना वो इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करें इस चीज़ से। तो चलें जी, फिर आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। कल मैंने व्लॉग में थोड़ा-सा ज़िक्र किया था कि मैं बहुत जल्दी ओमान छोड़ने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट में भी मुझसे पूछा और डीएम्स भी आए, एंड लिटरली आई वाज़ शॉक्ड। मुझे नहीं पता था कि बहुत ज़्यादा लोगों को मेरी लाइफ में दिलचस्पी है। लाइक पीपल वांट टू नो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या चल रहा है। दे आर कंसर्न अबाउट मी, सो थैंक यू सो मच। और मुझे यहाँ पे आए हुए सलाला में ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए हैं। इन फ्यू मंथ्स आई गोना कंप्लीट 6 मंथ्स हियर, और पता ही नहीं चला। कल की बात है, टाइम जस्ट फ्लू अवे लिटरली। मैं यहाँ पे आई थी, आई वाज लाइक एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी दैट टाइम। और मेरे लिए ये ओमान का कल्चर, यहाँ के लोग, और स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थे, वो भी मेरे लिए बहुत नए थे। बिकॉज दैट टाइम आई डोंट थिंक सो कि मैं इतनी ज़्यादा मेच्योर थी। मुझे लोगों को समझने की पर्क थी, लोगों को कि किस टाइप, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी। मैं सबको अपने जैसा समझती थी। जैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आई से लाउडर ऑलवेज कि मेरा दिल बहुत साफ़ है सबके लिए। मैं किसी के लिए बुग़्ज़, कीना और डबल स्टैंडर्ड, इस तरह की चीज़ें मैंने कभी किसी के लिए रखी नहीं है। तो मुझे लगा कि जैसी मैं हूँ वैसे ही सभी लोग हैं, और मैं उसी हिसाब से सब लोगों से बात करती थी या मिलती थी। स्टार्टिंग में 2-3 साल तो मैंने किसी पाकिस्तानी बंदी को जानती ही नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ सुबह ऑफ़िस जाना, शाम को घर आना, और ऑफ़िस के लोगों के साथ ही मेरी कम्युनिकेशन थी। और बाहर से पाकिस्तानी कम्युनिटी में से मेरा किसी के साथ कोई कंसर्न नहीं था। फिर सोशल मीडिया स्टार्ट किया, आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो लोगों के साथ बातचीत होना स्टार्ट की, फैमिलीज़ के साथ इंटरेक्शन हुआ। और आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ जैसे-जैसे चीज़ें खुलती गई, पता चलता गया, मतलब कुछ मामलात ऐसे हुए कि सबके साथ ख़त्म हो गई। मतलब कि जब आप किसी से मिलते हैं, बैठते हैं, किसी के साथ टाइम गुज़ारते हैं, तभी आपको पता चलता है कि भई मतलब हू डिज़र्व इन योर लाइफ़, कि आपने किससे डिस्टेंस मेंटेन करना है और किसके साथ आपने जो है वो कंटिन्यू करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे किसी को भी ऐसा नहीं पाया, कोई भी ऐसा इंसान नहीं मुझे मिला कि जिससे मुझे लगा हो कि भई इसके साथ हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हर बंदे ने अपना आप दिखाया है, और हर बंदे ने साबित किया है कि भई नोबडी इज़ लॉयल दीज़ डेज़। और आई गॉट डिसअपॉइंटेड। बहरहाल ये लोगों के बारे में बात नहीं करती, कहते हैं कि जिसके साथ टाइम गुज़ारा हो, जिसका खाना-पीना खाया हो, जिसके साथ अच्छा वक़्त गुज़ारा हो, उनके बारे में बुरी बात नहीं करनी चाहिए। तो आई मस्ट से कि यार
नो प्रॉब्लम, जो भी होता है ज़िंदगी में बेहतर होता है, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर सोचता है और अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। और जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जो लोग भी मेरी ज़िंदगी में आए पिछले 6 साल में, मैंने सलाला में जो भी टाइम गुज़ारा, दैट वाज़ द बेस्ट टाइम एवर। और सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैं सबके लिए दुआ ही करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको अपनी ज़िंदगियों में कामयाब करे, कामरानी अता करे, एंड दैट्स ऑल। ओके जी, तो मुद्दा ये है कि मैं क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे सेटल होने के लिए नहीं आई थी कि मैंने अब सारी ज़िंदगी यहीं पे रहना है। मैं यहाँ पे आई थी काम के सिलसिले में, और मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ था, एंड हमारा प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट 2 ईयर पहले ही कंप्लीट हो चुका था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से डिले हो रहा था, पता नहीं किस रीज़न की वजह से हो रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग टू एंड इट नाउ विद इन फ्यू मंथ्स, मे बी 1 महीना, 2 महीना या मैक्सिमम 3 महीने। एंड 3 महीने भी बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ, मैक्सिमम विदिन 1 और 2 मंथ्स ख़त्म हो जाएगा। एंड आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो है वो यहाँ से जा रही हूँ। अभी मेरी बस हो गई थी यहाँ पे, और बस देखते हैं जो अल्लाह ताला का प्लान होगा, जो नसीब में होगा, जो किस्मत में होगा वही होगा। तो दुखी बातें बहुत कर ली हैं, चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। आज मैं आपको बनानी सिखाती हूँ, ये सारी बातें तो होती रहेंगी साथ-साथ, पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या नसीब में लिखा हुआ है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, पाकिस्तान जाना है, कहाँ जाना है, ये मुझे खुद ही नहीं अभी पता। जैसे ही डिसाइड होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये सब तो बातें होगी, दिल की बातें हो गई, और ये सब हो गया। इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊँगी। मेरा दिल भरा हुआ है, मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं कि मैंने जो सलाला में टाइम स्पेंड किया 6 साल में, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पहुँची, क्या हुआ, क्या नहीं, सब आप लोग के साथ किसी व्लॉग में ना शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं आपको भिंडी की सब्ज़ी बनाना सिखाऊँगी। सही है, बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है, बहुत मज़े की है। स्पेशली जब आप लंच बनाते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं जिनको फ्रेश सब्ज़ी खाने की आदत होती है, और लंच टाइम भी बहुत मज़े की लगती है भिंडी। और मैं थोड़ी-सी भिंडी ली थी क्योंकि मैं अकेली थी, एक बंदे के लिए बनाना था, तो मुझे ये भी ज़्यादा लग रहा था। तो आपके सामने मैंने अभी जो जो आपके साथ बातें करी थी, उसमें मैं ग्रोसरी कर रही थी, आपने देखा होगा मैं ये सारी सब्ज़ियाँ लेके आई थी। तो मैं जल्दी-जल्दी से कट करी थी, सब कुछ कट करके इसी के अंदर डाल देना है, सही है। उसके बाद आपने इसमें ऑयल डालना है। मैंने भिंडी डाली है, और प्याज डाला है, टमाटर डाला है, हरी मिर्च डाली है, थोड़ा-सा पुदीना मैंने अपने से बना के डाल दिया, रेसिपी में था नहीं। तो ये इसमें आपने थोड़ा-सा ऑयल शामिल कर देना है, और बस सही है, ईज़िली आपने कुछ नहीं करना कि मसाला भूनें, फिर ये डालें, फिर वो डालें, नथिंग। यू जस्ट हैव टू कट ऑल द वेजिटेबल्स, और उसके बाद आपने उसमें ऑयल डाल के मिक्स करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे ईज़ी काम, आपने जो है ना वो दिखानी है कि सब्ज़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। देखिए हरी-हरी सब्ज़ियाँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं ना, देख के दिल करता है सारी सब्ज़ियाँ खरीद लें, लेकिन मसला ये है कि खाते नहीं हैं हम लोग। फिर आपने जो है ना इसको स्टोव पे स्लो स्लो नहीं, लो फ्लेम के ऊपर रख देना है। लो नहीं बल्कि हाई फ्लेम पे रखना है आपने इसको, सही है। बस जी, फिर हाई फ्लेम पे रख के आपने चम्मच इस तरह से चलाते रहना है, और देखना है कि इसका चिपचिपापन ख़त्म हो जाए। आपको पता है भिंडी में चिपचिपापन होता है, तो बेसिक हमारा जो पर्पज़ है वो हमने चिपचिपापन ख़त्म करना है, और उसके बाद हमने इसमें जो नमक मिर्च वगैरह है वो ऐड करनी है, सही है। तो बस आप हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा बहुत चेक करते रहें कि इसकी चिपचिपापन कब ख़त्म होता है। तो आप मुझसे पूछे कि सब्ज़ी बनाने की नौबत कैसे आ गई? मसला ये है कि जो हम लोग ओवरसीज़ और पाकिस्तानी होते हैं ना, हम लोग जब बाहर के ममालिक में रहते हैं ना, तो यहाँ पे सब्ज़ियों का टेस्ट ही नहीं आता है। तो हम लोग चिकन खाते हैं बहुत ज़्यादा, हर सब्ज़ी में हम लोग चिकन शामिल करते हैं ताकि हमें सब्ज़ी का टेस्ट मिले। सही है, तो इतनी बुरी आदत हो जाती है कि पाकिस्तान में जाके भी चिकन के बगैर तो हमें खाना खाया ही नहीं है जाता। घर में जाके कंप्लेन करते थे, पाकिस्तान में जो है ना वो लोग सब्ज़ियाँ बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, चिकन वगैरह भी खाते हैं, लेकिन इस तरह से हर सब्ज़ी में उनको चिकन नहीं चाहिए होता है जैसे हम लोग को चाहिए होता है। हम चले जाएँ तो उनको वक़्त पड़ जाता है, कहते हैं यार क्या हो तुम लोग? लेकिन हम लोगों को जो है ना वो चिकन की आदत हो गई है, तो इसी वजह से। अब जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, से वापस आई हूँ ना, डेली मैं चिकन खा रही थी, अब मेरी बस हो गई थी, तो मैं स्पेशली जाके सब्जियाँ लेके आई थी, और मैंने कहा आज तो भई सब्ज़ी ही बनेगी, और सब्ज़ी बना के और घर पे रोटी बना के वो मैं खाऊँगी। सही है, यहाँ पे चिपचिपापन जो है ना वो भिंडी का आप देखें बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, और यहाँ पे आपने नमक, मिर्च, हल्दी और जिंजर पाउडर जो भी आपके पास मसाला जाता है वो आपने यहाँ पे शामिल कर देना है। मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा ही मसाले डाल दिए, क्योंकि सब्ज़ी तो बहुत कम थी, थोड़ी-सी थी, लेकिन मैंने मसाले कुछ ज़्यादा ही डाल दिए। अब तो खाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सीन है। चलें जी, अल्लाह के सपुर्द, जो भी होगा देखा जाएगा। हम लोग कह तो देते हैं ना मुहावरतन, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब होता है ना फिर हमसे देखा नहीं जाता। अल्लाह माफ़ करे, हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये बिल्कुल ना कहा करें कि जो होगा देखा जाएगा। कहा करें जो होगा फिर देखा नहीं जाता। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। ओके जी, सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली थी। मैंने उसको थोड़ी-सी स्टीम पे रख दिया था भिंडी को, सही है। मैंने बहुत तेज़ फ्लेम नहीं किया था क्योंकि फिर वो जल जाती है, तो मैंने उसका ढक्कन दे दिया और थोड़ा-सा उसमें स्टीम वगैरह आ रही थी। ये देखिए कितनी मज़े की पक के सब्ज़ी तैयार हो गई है। फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी खाने का तो अपना ही मज़ा है। सारे मुर्ग क्या कहते हैं, कुकर
कुकर कढ़ाइयाँ जो है ना वो पीछे रह जाती हैं, लेकिन जो फ्रेश सब्ज़ी है ना उसकी अपनी ही एक अलग ही टेस्ट होता है। फिर मैंने गरम मसाला ढूँढा, मुझे मिला ही नहीं, इतने बड़े डब्बे में थोड़ा-सा पड़ा था। मैंने कहा चलो सब्ज़ी भी थोड़ी-सी है तो आज ये काम आ जाएगा। तो फिर मैंने उसमें डाल दिया और उसके बाद जो ना ढक्कन दे के उसको मैंने बंद करके रख दिया। फिर मैंने आटे की ऐसी धुलाई की, मैंने कहा इधर आ तू तो ज़रा इधर आ। फिर मैंने 2-2 हाथ किए आटे के साथ और फिर मैं जो है वो उसके ऊपर पेपर लगा के उसको फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा थोड़ी देर तक ये थोड़ा-सा अच्छा हो जाए, उसके बाद मैं इसको जो है ना सेट हो जाए, सेटलमेंट के लिए रखते हैं फ्रिज में आटा गूँथने के बाद। घर की औरतों से पूछो, उनको पता होता है। और फिर मैं रोटी बनाऊँगी गरमा-गरम फ्रेश घर की और फिर खाऊँगी। बहुत दिन के बाद मैं घर की रोटी खाने लगी थी आज। और ये है जी मैंगो, इंडियन मैंगो है। मुझे यकीन नहीं आता, जब भी मैं मैंगो खरीदती हूँ ना तो वो मीठे नहीं होते हैं, मुझे धोखा ही देते हैं। लेकिन ये मैंगो की खुशबू आई थी। मैं जब मैंगो खरीदती हूँ मैं ऐसे सूंघ के सूंघ के लेती हूँ ताकि जो है ना उसकी खुशबू आए। खुशबू से पता चलता है कि मैंगो मीठा है या नहीं है। तो ये जब मैंने कट किया ना तो इसकी खुशबू भी अच्छी आई थी। ये इंडिया का मैंगो था। मैंने उससे पूछा था शॉपकीपर से, भाई अगर ना मीठा हो तो मैंने वापस ला के तुझे देना है। कहता नहीं नहीं ये मीठा होगा। तो फिर जब मैंने देखा तो खुशबू आ रही थी मज़े की और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं आप लोग को दिखाऊँ, आपके मुँह में पानी है, ताकि आप लोग भी उठें घरों से निकले, मार्केट में जाके मैंगो ट्राई करें और खाएँ। अब तो सीज़न भी आ गया मैंगो का पाकिस्तान में, इंडिया में तो मैंगो जो है वो स्वीट हम लोग को भी मिलेंगे। और वैसे भी जो अच्छी क्रॉप होती है, जो अच्छी फसल होती है वो बाहर के ममालिक में ही भेजी जाती है, तो नो डाउट हम लोग खा सकते हैं अच्छा मैंगो। सही है, तो यहाँ पे मैं मैंगो शैंगो खा लिया मैंने, बहुत मीठा था, मज़े का था। उसके बाद लगे हाथ मैंने कहा कि काउंटर की सफाई कर लूँ और सैलड थोड़ा सा कट किया और एक और मैंगो मैंने काट लिया। मुझे मीठा लगा था, मज़े का था, तो मैंने कहा आज ना मैंगो के साथ रोटी खाऊंगी, अपने बचपन की यादें ताज़ा करूँगी। पता है दोपहर में अम्मा वगैरह जब रोटी दिया करती थी तो साथ में मैंगो ज़रूर होता है। गर्मियों में ना पाकिस्तान में ये सीन होता है। और फिर मैंने देखा तो आटा जो मैंने फ्रिज में रखा था गूंद के वो अभी तक सेटल हुआ नहीं था अच्छे से, इसलिए रोटी जो है ना मेरी फेल हो गई। तो जो मैं चाह रही थी वैसी रोटी नहीं बनी। तो मैंने कहा कोई नहीं, इतनी मेहनत करके सालन बनाया तो चलो एक और रोटी बना लेती हूँ, वो वाली खा लूँगी, पहली नहीं खाऊंगी। फिर दोबारा से एक और रोटी बनाई, उसके अंदर भी जो है ना वो वेव्स पड़ गई, लेकिन मज़े की रोटी नहीं बनी, सही नहीं बनी। बस इतनी मेहनत करके जब फल ना मिले तो फिर आप कहते हो कि क्या ही बंदा करे। अभी सालन की क्या रूटीन थी, मुझे लग रहा था कि नमक मिर्च ज़्यादा हो गया। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच बता देती हूँ कि ना इसमें ना मिर्च ज़्यादा हो गई थी और नमक कम था। लेकिन अगर आप मिर्च मसाला अपने हिसाब से अच्छा डालोगे ना तो फिर बहुत मज़े की आपको लगेगी। और रोटी के ऊपर मैंने सालन रखा था, दूसरे वाली कटोरी में सालन नहीं डाला था। मैंने कहा आज ना ज़रा पुराने ज़माने की यादें ताज़ा करते हैं, जैसे पहले वक्तों में लोग इस तरह से खाना खाते थे और अच्छे लगता था। अभी भी आप किसी गाँव में चले जाओ ना तो जो बुज़ुर्ग होते हैं ना घर के, वो कहते हैं सालन रोटी के ऊपर सालन रख के दो, क्योंकि वो खुश्क सालन होता है ना तो फिर अच्छा लगता है। ओके जी, उसके बाद मैंने खाना खा लिया और उसके बाद जो है ना मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। फिर आपकी बहन जो है वॉक पे चली गई। मैंने कहा ज़रा बाहर निकलती हूँ, मौसम देखती हूँ, ज़रा चहलकदमी करके आती हूँ लोग क्या कर रहे हैं बाहर। और ये तो था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी बातें सुन के आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और दुआओं में याद रखा करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और सब नए देखने वालों को वेलकम है मेरे चैनल पे और पुराने देखने वालों को थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।